अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जैसा कि महीने पहले मैंने ऐलान किया था, जो भी हजरात को ठेलने की गाड़ी ज़रूरत है उन हजरात मुझसे रब्ता कायम करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह हमने ज़रिया बनाकर आपको ठेलने की गाड़ी का इंतज़ाम करेगा। अगर व्यापार जानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने व्यापार के लिए गाड़ी का इंतज़ाम हम करेंगे, ऐसा बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐलान किया था। उस ऐलान के बाद लगभग 80 पर 8 आदमियों ने 90 आदमियों ने मुझसे रब्ता कायम किया। उसमें 80 पर 8 आदमियों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाड़ी का इंतज़ाम किया। और रही बात 80 पर 8 आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा चुन चुन के 5-5 आदमियों को 10-10 आदमियों को चुन के एक ही बार गाड़ी नहीं देने से उसमें सही आदमियों को नहीं पहुंचता, ऐसा समझकर जो सही मुस्तहिक हैं उन तक पहुंचना, जो ज़रूरतमंद हैं उनको ये सहूलत पहुंचना करने की बात से 5-5 आदमियों को 10-10 आदमियों को बैच बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकसीम किए। आज पूरे मिलाकर 80 पर 8 गाड़ियाँ का डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने दुआ कर उसको अंजाम दिए। अभी भी अगर किसी को ज़रूरत है तो इंशाल्लाह वो हम धीरे धीरे उनका डिटेल्स लेकर, अगर सही ज़रूरतमंद है तो उनके घर तक पहुंचकर उनके हालात को देखकर वो गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे। और रही बात, इसको इंतज़ाम करने का एक ही नियत है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी का भला हो जाए। जो भी परेशान हैं कि वो हालात बराबर नहीं, उस वजह से जो भी परेशान हैं उनका रोज़ी गुजरान सही रास्ते में हो, कमा कर दूसरों का भी, अपना फैमिली का भी फ़ायदा हो, दूसरों का भी फ़ायदा करे, ऐसा मानकर, ऐसा सोचकर ये काम कर रही, वरना इसमें दूसरे कोई मकसद नहीं है। रही बात, अल्लाह के बंदों ने पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं, हमारी तो कुछ हैसियत ही नहीं है, हम क्या दे सकते हैं। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बड़े पैमाने कर रहे हैं। मैंने अखबार में पढ़ा, आज़िम चंद प्रेम जी जो हैं विप्रो वाले, 2521 करोड़ रुपए बच्चियों के इल्म के लिए उन्होंने गवर्नमेंट को फंड दे दिए। कितना बड़ा दिल रखते हैं जो विप्रो के आज़िम चंद प्रेम जी हैं। उन्होंने गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए 2,500 करोड़ रुपए ने उन्होंने डोनेशन दे दिए गवर्नमेंट को इस्तेमाल करने के लिए। ऐसे ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हमारे जनाब हरदिल अजीज़ BZ ज़मीर अहमद साहब ने ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मालूम रहना, परसों हाल ही में 15-20 दिन महीना पहले कोसी की एक बच्ची बीमार करके खाली अखबार में सुनकर उसके घर तक जाकर 25 लाख रुपये वो बच्ची को इलाज के लिए दे दिए। कुछ शोर शराबा नहीं, 25 लाख रुपये अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो बच्ची के इलाज के लिए दे दिए, वो भी गैर मज़हब की बच्ची को। इसमें मज़हब विज़हब इंसानियत मेन, मज़हब देखे ही नहीं, वो बच्ची को 25 लाख रुपया इनका मदद करे, ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं। और यही बात, यही ज़मीर अहमद ने 5 साल पहले नेलमंगला के पास एक एक्सीडेंट हुआ, हरीश बोलकर नौजवान लड़का, उससे एक्सीडेंट में उसके 2 टुकड़े हो गए। जो सामने का धड़ था, वो धड़ में वो लड़का ने बात कर मीडिया वालों से कहा, मैं जैसा भी मरता हूँ, मेरे जो आँखियाँ हैं और मेरे जितने भी चीज़ें हैं वो डोनेशन दे दो, कोई किसी को आँखियाँ दे दो बोल के उन्होंने इकरार किया। ज़मीर अहमद ने ढूंढ कर, वो कोई खरे में रहता था नेलमंगला का, ने उसके घर तक जाकर ज़मीर अहमद ने उसकी बूढ़ी माँ को 5 लाख रुपये मुआवजा दिया। ये देखकर सिर्फ गवर्नमेंट में एक नया स्कीम ही बना दिया, हरीश सांत्वना योजना बोल के। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बोलने का मतलब क्या है, तो आदमियों ने अपना अंदाज जो है काम करने का अलग अलग रहता है, इनसे देखकर सीखना चाहिए। और रही बात, हमारे के फाउंडेशन जो है, जो रहमान खान साहब हैं, जैसा मंसूर साहब ने हमारे इलेक्शन खड़े थे, के फाउंडेशन के एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बोल के उनका एक ट्रस्ट है, उन्होंने लाखों हज़ारों बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं और बच्चों को इल्म दे रहे हैं। उनका DPS जो है 40,000 बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं। जो हमारे मंसूर साहब जो इलेक्शन को खड़े थे MP को, थोड़े वोटों में अल्लाह उनको नाकाम करा, कोई बात नहीं, अल्लाह आने वाले दिनों में कामयाब करेंगे। उन्होंने उनके चैरिटेबल ट्रस्ट से लगभग
हज़ारों आदमियों का, बच्चों का फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने स्कॉलरशिप के ज़रिए से बच्चों का इल्म के वास्ते बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे मोहल्ले में जो इमरान पाशा हैं, मेरे ख्याल से कर्नाटक में पहला आदमी जो रेशन किट देने का शुरू किया। 10 साल से लगातार हर साल 10,000 किटों ने जो गरीबों के घर तक जो पहुंचाना है, ये भी छोटा काम नहीं। वैसे अपने अपने अंदाज़ों से, और एजुकेशन ज़रूरी है बोल के एक मुहिम चलाए इन्होंने 5-6 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत आदमियों का फ़ायदा हुआ। इसका बोलने का मतलब क्या है, हर आदमी अपने अपने अंदाज से कुछ भी काम करना है तो खामोश है, इत्मीनान से कर रहे हैं, वो काम अल्लाह को पसंद आ रहे हैं। इसी तरह जो आल्पाइन ग्रुप्स जो हैं, कबीर साहब हैं, उनका जो ट्रस्ट है, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदाज से बड़े छुपी हुई अंदाज से बड़े गौर गरीबों का बहुत काम कर रहे हैं। इसी तरह बहुत कर्नाटक में ऐसे शख्सियत लाखों हज़ारों रुपए एजुकेशन के फील्ड में और दूसरे फील्डों में काम कर कर अल्लाह को राज़ी करने का काम कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा नकल है हमारा, कुछ हमारी हैसियत ही क्या है, हम क्या दे सकते हैं। उनका नकल है, ये बड़े लोगों जो कर रहे हैं उनका नकल करने के लिए ये खाली ये काम कर रहे हैं बस, दूसरा इसमें कुछ मकसद नहीं है। और किसी को दूसरों को भी अगर गाड़ी की ज़रूरत है, सही भी अगर उसके मुस्तहिक़ हैं बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तक गाड़ी पहुंचाएंगे। इस नियत से अल्हम्दुलिल्लाह इस काम तक को अंजाम दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 80 पर 8 गाड़ियों ने तकसीम कर दिए। आपकी दुआ हमारे साथ रहने बोलकर आपसे इल्तिजा है। अस्सलाम वालेकुम।